हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विडोक। वैसे तो क्रिमिनल का नाम सुनते ही हम सभी को ऐसा लगता है कि वो एक खराब इंसान होगा जिसने कभी कोई अच्छे काम नहीं किए होंगे। क्या हो अगर एक क्रिमिनल गलती से एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसका नाम है विडोक। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं विडोक को, जो एक फैक्ट्री में किसी का पीछा कर रहा होता है। पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर एक भट्टी होती है। तभी अचानक एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। उस आदमी ने ग्लास का गोल्डन मास्क लगाया हुआ होता है जिससे वो कोई सुपर हीरो के जैसा लग रहा होता है। लेकिन ये कोई सुपर हीरो है या फिर विलन, ये तो हमको आगे ही पता चलेगा। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी विडोक उस भट्टी के किनारे लटक जाता है, जबकि वो ग्लास मास्क वाला आदमी उसको मारने वाला होता है कि तभी विडोक उससे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है, जिस पर वो आदमी जादुई तरीके से अपना चेहरा दिखाता है और तभी विडोक खुद ही भट्टी में गिर जाता है। तो आप सभी को क्या लगता है कि कहानी यहाँ पर खत्म हो गई क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अब हमें विडोक के बारे में बताया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि विडोक एक जाना माना क्रिमिनल है जो अपनी काबिलियत के लिए काफी फेमस होता है। वो अपने तेज दिमाग के कारण कई बार जेल से फरार होने में कामयाब हुआ था। इसी वजह से फ्रांस की गवर्नमेंट उसे उनके साथ काम करने का ऑफर देती है, जिस पर वो राजी हो जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि विडोक की मरने की खबर सभी तक पहुंच जाती है। यहाँ निमियर, जो कि विडोक का एक साथी है, उससे एक लड़का इटियन मिलने आता है। निमियर विडोक की मौत से काफी दुखी होता है। इटियन निमियर से विडोक के बारे में पूछता है, क्योंकि वो विडोक के ऊपर एक बुक लिख रहा होता है। वो निमियर से उनके सभी पुराने केसेस के बारे में पूछता है। सब कुछ बता देने के बाद इटियन निमियर से पूछता है कि क्या उसको लगता है कि विडोक को किसी ने मारा होगा, जिस पर निमियर कहता है कि विडोक एक केस पर काम कर रहा था जो काफी पेचीदा था। उसे लगता है कि जरूर उसी केस से जुड़े किसी व्यक्ति ने विडोक की जान ली होगी। इस पर इटियन निमियर से उस केस के बारे में पूछता है। निमियर उसको बताता है कि कुछ समय पहले बेलमाउंट और वेराल्डी नाम के दो लोग थे जिनके ऊपर बिजली गिरने से मौत हो गई थी। पर ये बात फ्रांस की गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगह पर एक ही साथ मारे गए थे, वो भी आसमान से बिजली गिरने के कारण। गजब की बात तो ये है कि बिजली केवल उन्हीं लोगों पर गिरी, जबकि उनके आसपास खड़े लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें से बेलमोंट वेपन्स का सप्लायर था और वेराल्डी एक केमिस्ट, और वो दोनों ही गन पाउडर बनाने के मास्टर थे। उनके मारे जाने से फ्रांस की आर्मी कमजोर हो जाएगी, ऐसा सोचकर किसी दुश्मन ने उन दोनों पर हमला करवाया होगा, ऐसा फ्रांस गवर्नमेंट का मानना था, और इसीलिए उन्होंने विडोक को ये केस हैंडल करने को कहा था। इसके बाद विडोक और निमियर दोनों ही उस फैक्ट्री में गए थे जहाँ बेलमोंट और वेराल्डी काम किया करते थे। तभी विडोक वहाँ पर काम कर रहे एक आदमी से पूछता है कि बेलमोंट और वेराल्डी के कपड़े कौन धोता था। यहाँ पर हमको पता चलता है कि शायद विडोक के दिमाग में कुछ आया था, जिसके चलते उसने सवाल किया, वरना कौन किसके कपड़े धोता है, भला ये कोई क्यों पूछेगा। विडोक के पूछने पर वो आदमी बताता है कि कुछ औरतें हैं जो फैक्ट्री में काम कर रही वर्कर्स के कपड़े धोती हैं। ये सुनकर विडोक और निमियर उन औरतों से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो बताती हैं कि वो सभी के कपड़े धोती हैं, लेकिन बेलमोंट और वेराल्डी के कपड़े धोने के लिए एक अलग आदमी को रखा हुआ था जिसका नाम था गैंडिन। वो गैंडिन को आवाज देती है, मगर वो वहाँ पर नहीं आता। तभी निमियर को एक आदमी भागता हुआ दिखता है, जिस पर वो उसके पीछे जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछता है कि आखिर वो भाग क्यों रहा था, जिस पर शुरू में तो वो कुछ भी नहीं बताता। तभी विडोक वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या उसने बेलमोंट और वेराल्डी के कपड़ों से गन पाउडर साफ किया था, जिस पर अब उस आदमी को समझ आ गया था कि विडोक को सब पता चल गया है। वो कहता है कि उसको एक लेटर आया था जिसमें सोने के सिक्के थे और लिखा था कि बेलमोंट और वेराल्डी के कपड़ों से गन पाउडर साफ ना किया जाए, वरना वो मारे जाएंगे, और इसी वजह से उसने डर के मारे गन पाउडर साफ नहीं किया था। अब यहाँ तक विडोक को ये पता चल चुका था कि बेलमोंट और वेराल्डी के कपड़ों पर आग कैसे लगी, लेकिन वो बिजली उन पर कैसे गिरी, इस बात का पता लगाना अभी बाकी था। अब हम विडोक और निमियर को एक लैब में देखते हैं, जहाँ विडोक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो निमियर को दिखाता है कि कैसे बिजली को किसी चीज पर गिराया जा सकता है। उसके बाद वो लोग बेलमोंट और वेराल्डी के सामान में कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी इटियन निमियर से पूछता है कि आखिर वो क्या ढूंढ रहे थे, जिस पर निमियर उसको बताता है कि असल में बिजली गिराने के लिए वहाँ किसी मेटल का होना जरूरी है, जिस पर वो गिरती है। अब यहाँ से निमियर की कहानी खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो उसी फैक्ट्री में पूछताछ कर रहे होते हैं जहाँ विडोक की मौत हुई थी। आगे हम देखते हैं कि इटियन छुपके से विडोक के ऑफिस जाता है जहाँ वो कुछ ढूंढने लगता है। तभी इटियन को एक चाइनीज कॉम्ब मिलता है जो कि गोल्ड का बना हुआ होता है, जिसको देखकर इटियन समझ जाता है कि ये वही मेटल है जिसकी मदद से बेलमोंट और वेराल्डी पर बिजली गिराई गई थी।
इसके बाद एटियन एक गजब की चाइनीज डांसर के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मेकअप हटाते ही वो औरत एक यूरोपियन औरत में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि वो कोई चाइनीज नहीं थी, बल्कि मेकअप के दम पर वो चाइनीज दिखती थी। इसके बाद उससे पूछता है कि क्या वो कॉम्ब उसका है, जिस पर वो औरत बताती है इससे पहले भी कोई उससे यही सवाल पूछ चुका है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ विडोक उस औरत से मिलने आता है और उससे वही सवाल पूछ रहा होता है। तब वो बताती है कि उसके पास एक लेटर आया था जिसमें सोने के सिक्के और वो कॉम्ब थे, जो उसको बेलमोंट और वेराल्डी के टोपी में छुपाने के लिए दिए गए थे, क्योंकि वो उसका डांस देखने आया करते थे। ये वैसा ही लेटर था जैसा गैंडन को आया था। वो औरत ये भी बताती है कि उसे 3 कोम्ब दिए गए थे, जिसमें से तीसरा उसने एर्नास लेपर्ड नाम के एक बंदे की टोपी में लगाया था। ये सुनकर विडोक तुरंत एर्नास लेपर्ड से मिलने निकल जाता है, क्योंकि उस दिन एक बार फिर से मौसम खराब हो रहा होता है। उस समय एर्नास कहीं जा रहा होता है और तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, मगर विडोक टाइम पे आकर उसकी टोपी को हटा देता है, जिससे एर्नास बिजली से तो बच जाता है, मगर इतना भयानक नजारा देखने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर विडोक पहली बार उस आदमी को देखता है जिसने ग्लास का वो गोल्डन मास्क लगाया हुआ होता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। वो आदमी एक टूल की मदद से आसमान की बिजली को एर्नास के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा था। उस ग्लास मास्क वाले आदमी को देखते ही विडोक उसका पीछा करने लगता है, पर वो आदमी वहाँ से बच के भाग जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बेलमोंट और वेराल्डी को हो सकता है कि उस आदमी ने फ्रांस की आर्मी को कमजोर करने के लिए मारा, लेकिन उसने एर्नास को क्यों मारा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये सब जानकर एटियन उस डांसर से पूछता है कि क्या विडोक ने उसे और कुछ भी बताया था, जिस पर वो डांसर कहती है कि उन्होंने कुछ बताया तो नहीं था, बस ये कहा था कि वो किसी ब्रोथल में जाने वाला है। ये सुनकर एटियन भी उसी ब्रोथल में जाता है। वो ब्रोथल में जाकर देखता है कि उसकी ओनर एक महिला होती है। एटियन उसके पास जाकर विडोक के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो उसको बताती है कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर वो कुछ जानना चाहता है तो उसको फ्रॉइजर्ट से मिलना होगा, जो एक न्यूज़पेपर कंपनी का ओनर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एटियन उस न्यूज़पेपर कंपनी में फ्रॉइजर्ट के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर कोई नहीं होता। तभी एटियन को वहां पर कुछ पुरानी फाइल्स मिलती है, जिसमें से एक फाइल एर्नास की भी होती है, जिसके बारे में उस डांसर ने बताया था। एटियन को उस फाइल से पता चलता है कि एर्नास गरीब लोगों से उनकी वर्जिन लड़कियों को खरीदता था। तभी वहाँ पर फ्रॉइजर्ट आ जाता है, जो एटियन को एक चोर समझता है, जिस पर एटियन उसको बताता है कि वो यहाँ पर वीडियो के बारे में जानकारी हासिल करने आया है, क्योंकि वो उस पर एक बुक लिख रहा है। इसके बाद वो फ्रॉइजर से पूछता है कि आखिर एर्नास का विडोक के केस से क्या लेना देना था, जिस पर फ्रॉइजर उसको बताता है कि एर्नास बेलमोंट और वेराल्डी का दोस्त था। जहाँ अब वो फ्रॉइजर से पूछता है कि आखिर एर्नास लड़कियों का क्या करता था, जिससे फ्रॉइजर उसको एक एड्रेस देता है। आगे हम देखते हैं कि एटियन उस एड्रेस पर जा रहा होता है, और जैसे वो फ्रॉइजर्ट के ऑफिस से निकलता है, वो ग्लास मास्क वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और फ्रॉइजर्ट को मार देता है। उधर जो एड्रेस फ्रॉइजर्ट ने एटियन को दिया था वो एर्नास के घर का था, यहाँ पर उसकी पत्नी मरीन रहती है। एटियन मरीन से लड़कियों के बारे में पूछता है, जिस पर मरीन उसको एक राज की बात बताती है। मरीन बताती है कि एर्नास, बेलमोंट और वेराल्डी बहुत अच्छे दोस्त थे। उन लोगों के पास सब कुछ था, मगर वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो जवान होना चाहते थे। एक दिन वो सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ग्लास मास्क वाला आदमी आता है, जो उनको अपना नाम एल्केमिस्ट बताता है। वो उनको कहता है कि मैं तुम लोगों को ऐसा पोषण दे सकता हूँ जिसको पीकर तुम जवान हो जाओगे। ये सब मरीन छुपकर सुन रही होती है। एल्केमिस्ट की बात सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और एर्नास इन लोगों की लड़कियों को उसके पास लेकर आता है, क्योंकि उसकी यही शर्त थी। मगर बहुत दिनों तक लड़कियां देने के बाद भी उन्हें वो पोषण नहीं मिलता है, जिसके बाद वो लोग एल्केमिस्ट को लड़कियां देना बंद कर देते हैं। तो अब ये साफ हो चुका है कि बेलमोंट, वेराल्डी और एर्नास्ट को उसी एल्केमिस्ट ने मारा था, क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक बार फिर से विडोक को देखते हैं, जो अपने केस के सिलसिले में एक घर के पास से गुजर रहा होता है, जहां उसे एक लड़की दिखती है जिसकी जीभ कटी हुई होती है। वो उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो एर्नास ने खरीदी थी। विडोक समझ जाता है कि वो घर उसी ग्लास मास्क वाले आदमी यानी कि एल्केमिस्ट का है। इसके बाद विडोक उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही भयानक नजारा देखता है। उस घर में बहुत सारी लड़कियां चेन की मदद से बंधी हुई होती हैं और सभी के शरीर से खून बह रहा होता है। सभी लड़कियों की हालत बेहद खराब होती है। विडोक ये भी देखता है कि उन सभी का खून धीरे धीरे एक ग्लास कंटेनर में कलेक्ट हो रहा होता है और ये खून एक ग्लास के गोल्डन मास्क पर गिर रहा होता है। तभी अचानक वो एल्केमिस्ट वहाँ पर आ जाता है और विडोक पर हमला कर देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। विडोक उसका चेहरा देखने वाला होता है कि वो एल्केमिस्ट एक बार फिर से वहाँ से भाग जाता है।
इसके बाद विडोक उस पूरी जगह को अच्छे से देखता है और वहां रखी कुछ किताबों को पढ़ता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि वो एल्केमिस्ट एक तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, जिसमें वो वर्जिन लड़कियों के खून को एक ग्लास के मास्क के ऊपर गिराता है, जिससे उस मास्क में जादुई शक्ति आ जाती है, जिसकी मदद से वो एल्केमिस्ट जवान हो जाता है। मगर वो शक्तियां एक समय के बाद खत्म होने लगती है। इसी के चलते उसे नया मास्क बनाना पड़ता है। हम ये भी देखते हैं कि विडोक ये सारी जानकारी एक नोट में लिख रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एटियन एक बार फिर से विडोक के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर उसको नोट भी मिल जाता है, जिसको पढ़कर वो निमियर और उस डांसर के साथ उसी फैक्ट्री में जाता है जहां पर विडोक की मौत हुई थी। वो एक ग्लास की फैक्ट्री होती है। यहाँ से हम जान पाते हैं कि क्यों एल्केमिस्ट को बार बार नए मास्क की जरूरत होती थी, इसलिए वो बार बार इस ग्लास फैक्ट्री में आता था। और ये बात विडोक जान गया था, इसीलिए वो उस फैक्ट्री में गया था जो कि हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर्स जिन्हें विडोक का केस दिया गया था, वो भी उसी ग्लास फैक्ट्री में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा राज खुलने वाला है जो आप सभी के होश उड़ा देगा। एटियन, निमियर और वो डांसर सभी लोग अपने फेस को मास्क से कवर करते हैं और उन्हें फैक्ट्री में पता चलता है कि वहाँ एक ऐसा आदमी भी है जिसने विडोक को मरते हुए देखा था। जब वो उस आदमी के पास जाते हैं, उसने भी अपने फेस को कवर कर रखा था। अब एटियन उस आदमी से पूछता है क्या उसको पता है कि विडोक को किसने मारा है, जिस पर वो आदमी अपना मास्क हटा देता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि विडोक ही है, जिसे हम अभी तक मरा हुआ समझ रहे थे। वो आखिरकार जिंदा है। अब सवाल ये है कि जब विडोक इतनी बड़ी भट्टी में गिरा था तो वो मरा कैसे नहीं। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब विडोक भट्टी में गिरने वाला होता है, तभी उसने उस एल्केमिस्ट के मास्क के रिफ्लेक्शन में देखा कि भट्टी के अंदर एक सुरंग है, जिसको देखकर वो खुद ही उसमें कूद गया। विडोक ने जिस आदमी का चेहरा उस ग्लास मास्क के अंदर देखा था, वो भी कोई और नहीं बल्कि एटियन ही था। जी हाँ दोस्तों, एटियन, वो आदमी जो विडोक के बारे में सब कुछ पता लगा रहा था, वही असल में एल्केमिस्ट था। राज खुलते ही एटियन अपना मास्क लगा लेता है और भागने लगता है, जिस पर निमियर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन तभी सारी गोलियां निमियर को खुद ही लग जाती हैं, क्योंकि एल्केमिस्ट को उसके मास्क में देखकर नहीं मारा जा सकता है। अब एल्केमिस्ट वहां से भागने लगता है कि तभी उसके सामने बहुत सारे मिरर्स आ जाते हैं। एक्चुअली ये मिरर्स विडोक ने रखे थे एल्केमिस्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि विडोक को पता था कि एल्केमिस्ट को वो ऐसे नहीं मार सकता। मिरर्स में एल्केमिस्ट को उसका ही रिफ्लेक्शन बार बार दिख रहा होता है, जिसके कारण एल्केमिस्ट के मास्क की शक्तियां उस पर खुद ही भारी पड़ जाती हैं। तभी विडोक एक मिरर लेकर एल्केमिस्ट के पास आता है, पर एल्केमिस्ट उसको चाकू मारकर भाग जाता है, लेकिन अब उसकी शक्तियां बहुत ही कमजोर होने लगी हैं। तभी विडोक एक कांच के टुकड़े से उसको मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे एल्केमिस्ट समुद्र में जाकर गिरता है। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं विडोक को, उस डांसर को और एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, जिनके साथ वो ग्रेवयार्ड में होता है, जहाँ पर निमियर के लास्ट राइट्स चल रहे होते हैं। और वहीं पर विडोक कहता है कि उसको नहीं लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हुआ है। तभी हमें एक चर्च की वॉल पर एल्केमिस्ट की परछाई नजर आती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विडोक जैसी सस्पेंस थ्रिलर आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।